तक जो मैंने चेक किया है 12 बजे तक मुझे 33 या 34 स्टूडेंट्स ने भेजा है, 2 ने भेजा ही नहीं है। तो वो 2 हजरात जो भी हैं, आपकी लिस्ट में 36 लोगों के नाम है। आपके चेयरमैन साहब कह रहे थे कि 38 लोग हैं। आई डोंट सर नो। किन्होंने सर किन्होंने सर आप बता सकते हैं सर किन्होंने नहीं भेजा? भाई मुझे कैसे पता चलेगा, अभी तो मैं सिर्फ देख रहा था लिस्ट 12 बजे तक किसका आया है। अच्छा। उसमें 36 के नाम आ रहे हैं, सॉरी 34। एक मिनट ठहरिए, अभी आपको ठीक बता सर। देता सर हूँ एक जिनके हसन आ अजीज गए। होंगे सर। एक मिनट ठहरिए, जिनके आ गए मैं बता देता हूँ, जिनके नहीं आए वो यस आप फिर देख लीजिएगा कौन है जो नहीं है। इसके अंदर सर। जनाब आने वालों के नाम आपको बता रहा हूँ मैं आपको। इब्तिसाम अली, हमजा तजम्मुल, ख्वाजा वजाहत, दानियाल अली, उस्मान शाहिद हैं या उस्मान, जो भी हैं, हसन आफरीदी, अब्बास रजा, ये शायद पहली दफा आए हैं अब्बास रजा, पहले उनका मैंने कभी ना नाम सुना। खिजर, सुनील, सलमान खान, बिलाल, उसके बाद हैं हमाद कैसर, ये, और उसके बाद कंबर हसन, राफे समथिंग, अब्दुल राफे, उकाशा, सैयद उकाशा, उस्मान, उसामा अहमद, हमजा अली, मास खान, मंसूर अली, जैन खान, अब्दुल बासित, ये जैन खान भी आज शायद पहली दफा आए हैं। अरसलान अहमद, अमीन शाहिद, हुसैन, हुसैन उद्दीन शायद, मोहम्मद अरसलान, शहरोज, हुसैन सिद्दीकी, मून रिचर्ड, ये कौन है, मैं तो पहली दफा इनका नाम सुन रहा हूँ। सर ये मतलब अजीम किसी मून का सर। निकनेम है शायद ये, मून रिचर्ड्स। जी, अजीम मून नाम है सर इनका। अजीम मून। रिचर्ड के नाम से आई है मेरे पास तो मेल। जी जी जी। वसीम सज्जाद, जवेरिया तारिक, एक मोहम्मद साहब हैं, उनका नाम सिर्फ मोहम्मद आ रहा है, मुझे नहीं पता दूसरे भी मोहम्मद हैं। सद्दाम, ये हैं। अब कौन दो मिसिंग है ये आप देख लीजिए। अच्छा ऐसा है कि चलें, जो हैं सर वो मेरा हैं, जो नहीं आया नहीं आया, वो तो वो जाने, उनका काम जाने। ठीक है ना। मैं फिर भी उधर भी चेक कर लूंगा, अगर किसी ने हमदर्द के अकाउंट पे भेज दी है, मैं वहां पे भी चेक कर यस सर। लूंगा, ईमेल वहां पे होती ठीक है सर। तो। सर मैंने भी वैसे हमदर्द हमदर्द के अकाउंट पे भेजी है अच्छा सर चलिए, मैंने। मैं हमदर्द के अकाउंट पे भी चेक कर लूंगा, अगर कोई मिसिंग हुआ तो वो है। ठीक अच्छा, आज का ठीक सर। पोजीशन ये है कि मैंने आपसे कहा था कि हमाद को दोबारा मैं मौका देना चाहता हूँ कि उनके साथ ज्यादती ना हो जाए। हमाद कैसे नहीं, हमाद खान की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट टाइम जो जी उन्होंने सर। अपने टीचर जी की प्रेजेंटेशन सुना दी थी आप सबको, और आप सब नाराज थे, 0 से लेके और 2 नंबर मैक्सिमम पता नहीं किसी ने दिए थे। तो मैं नहीं चाहता कि उनके साथ ज्यादती हो, मैंने आपसे कहा था कि उसको मौका देने के लिए कि मैं तैयार हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कुछ नहीं मिला है। आई डोंट नो वेदर ही इज प्रेजेंट और नॉट। अभी तक तो 9 ही आदमी हैं तो जाहिर है नहीं होंगे। अच्छा, अभी ऐसा है कि जिन लोगों की प्रेजेंटेशन नहीं हुई थी, 8 मेरे पास मौजूद हैं। उनमें से कोई मौजूद है? इब्तिसाम साहब हैं, सलमान आसिफ, वसीम सज्जाद, अब्बास रजा, हुसैन अहमद, अहमद शाह, कोई है इनमें से भाई? नहीं सर देखते तो नहीं रहे। मुझे बताओ भाई, कैसे होगा ये काम, कैसे चलेगा आगे? या मैं इन सबको 0 करके आगे बढ़ूं? मैंने आप लोगों के कहने पे इनको एक डेडलाइन दी थी कि जी इस तारीख तक आप दे दें। उस वक्त तक जो आई है मुझे पास 8 हैं। हम्माद खान को मैंने आपसे कहा था कि उनको एक मौका मैं और देना चाहता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू हैव कम्युनिकेटेड इट और नॉट। उनको आपने बताया था हम्माद को? गालिब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर आवाज आपकी कट रही है थोड़ी सी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि हम्माद खान को मैं एक मौका और देना चाहता हूँ कि उनके साथ ज्यादती ना हो, वो दूसरी कोई प्रेजेंटेशन बना लें। आपने उनको कम्युनिकेट यस सर। कर दिया था? बिल्कुल सर बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था उसके सर उसी बाद से तो टाइम। उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, ना कोई प्रेजेंटेशन भेजी है। नहीं सर अभी तक तो मेरे पास भी नहीं आई। तो ये कैसे चलेगा, कैसे होगा भाई, ये तो बता दो। अब जो लोग हैं, मैंने तो आज ही सोचा सर था अब कि ये मैं एक प्रेजेंटेशन मैं खत्म कर क्या कर दूंगा। सकता हूँ सर। आप कहते हैं तो मैं 8 9 आदमियों को पढ़ा के खत्म कर देता हूँ, फिर ये मत कहना कि फाइनल में कहाँ से सवाल आ गए। ये तो मैंने तो बहुत आपके ऊपर मिड टर्म में बहुत हल्का हाथ रखा है। मिड टर्म के आज मैं पेपर चेक करूंगा, आज कल मैं मंडे को आपको बता दूंगा रिजल्ट।
मंडे को क्लास अटेंड करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? कोई पेपर तो यस नहीं है सर। आपका मंडे को, मुझे बता दीजिए आप। नो सर, नहीं सर, पेपर खत्म हो गए हैं पेपर बस। खत्म हो गया सर। पेपर खत्म हो गए हैं? तो पेपर खत्म हो गए हैं, तो ये बाकी हजरात कहाँ हैं जिन 8 आदमियों ने प्रेजेंटेशन करनी थी, ये कहाँ हैं ये लोग? मुझे ये तो बता दीजिए सर आप। रात में पेपर किया था, शायद सो रहे होंगे। वाह वाह वाह। फिर आज क्लास क्यों रखी थी अगर ये पेपर करके सोने का इरादा था? देखो मैं तो मेरे तो अब जो कुछ रह गया सर ये पोर्शन अगर मैं करा दूंगा तो ये लोग पीछे रह जाएंगे। और मुझे तो मिड टर्म के पेपर पढ़ के अंदाजा हो जाएगा जिन लोगों ने क्लासे अटेंड नहीं की हैं तो पेपर क्या किया होगा उन्होंने। कुछ नाम तो बिल्कुल अभी मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल पहली दफा नाम मेरे सामने आ रहे हैं। ये अब्बास रजा साहब हैं, सलमान आसिफ हैं, इनको तो पहले मैंने कभी अटेंडेंस में देखा ही नहीं इनको। ये हुसैन अहमद साहब और अहमद शाह, ये लोग तो आए नहीं है कभी किसी क्लास के अंदर, और आज भी मौजूद नहीं है। तो नाउ यू सजेस्ट मी व्हाट टू डू, हाउ टू प्रोसीड। आज बीबी जवेरिया भी गायब है, जो वाहिद हमारी फीमेल स्टूडेंट है, वो भी नहीं है आज। नहीं सर, है जवेरिया। जी बीबी जवेरिया, नहीं पिछली सर, दफा मैंने अभी आपके मशवरे पे इनको डेडलाइन दी थी, आप बताइए अब क्या किया जाए इनका शर। मिस जवेरिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर मुझे खुद नहीं पता। जी मैं सर, मुझे खुद आपसे ये नहीं पूछ रहा आइडिया। हूँ कि जो लोग ना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना क्लास में आ रहे हैं, इनका क्या किया जाए? आप सजेस्ट करें ना कुछ। सर पिछली आपको जो दफा ठीक लगे। पिछली दफा आपने कहा था कि सर एक डेडलाइन दे दें, उस तक जो ना दे उसके बाद आप उनको ना लें। आप ही ने मशवरा दिया था ना मुझे। बस जी आपने सर। मशवरा दिया था ना कि एक डेडलाइन दे दें प्रेजेंटेशन देने के लिए, जो लोग ना दें उनको आप कंसिडर ना कीजिएगा, यही कहा था ना आपने। यस सर। जी सर, यही कहा था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तो कि बस 8 आदमियों ने मुझे प्रेजेंटेशन अब दी नहीं है, कंसिडर करें सर। प्रेजेंटेशन मुझे भेज दी उन्होंने जुमे तक ना, जो डेडलाइन थी उसके तक, उसके बाद से उनका कुछ पता ही नहीं है कहाँ है जी वो। आज एक क्लास नहीं हुई, ट्यूसडे के लिए मंडे को मैं बैठा रहा, आप लोग नहीं थे, जो भी था पेपर था क्या था। ट्यूसडे को इन्होंने मुझे कहा कि जी आप ना ट्यूसडे को ना करें, आपके सीआर साहब ने कहा कि आप आगे कर लें इसको, थर्सडे या फ्राइडे को। तो आज का टाइम तय हुआ था, आज मैंने 8 प्रेजेंटेशन लेके बैठा हुआ हूँ। मुझे कोई मसला नहीं, मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करके आपको खत्म करा देता हूँ। मुझे फिक्र ये हो रही है कि कल को जब ये फाइनल देने आएंगे, प्रेजेंटेशन में ये 0 हो रहे हैं, मिड टर्म में जो होगा, ठीक है ना। आउट ऑफ 36 अभी तक जो है 12-13 आदमी, 15-14-15 आए हैं, ठीक है ना, आधे भी नहीं हो रहे। तो ये कैसे आगे चलेंगे कैसे? आई नीड सजेशन फ्रॉम यू पीपल जनाब। सर मे आप बी क्या नेट का इशू होगा, इनके पास से कुछ होगा। वैसे भी फर्स्ट से यूनियन ओपन हो रही है, तो देखो फिर यार, हो ही ये सकता है। एक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, सबने पढ़ा है ना, ये तो मैट्रिक इंटर में पढ़ाया जाता है। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? वो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी किस बात की है कि आज 18वां सेशन है, एक साहब का नेट ऐसा खराब है कि वो एक दफा भी नहीं आया, ठीक है, एक हो गया। चलो दूसरा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि 8 आदमी जिन्होंने प्रेजेंटेशन करनी है, उनमें से आठों का नेट खराब है, वो यहाँ इनमें से एक भी मौजूद नहीं है। डू यू थिंक ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? यहाँ पे लॉ फेल हो जाता है सर। लॉ फेल हो जाता है ना। यहाँ लॉ फेल हो जाता है सर फिर। यही तो मैं बात कह रहा हूँ ना, मैं अभी गया था, बिल्कुल कब बिल्कुल। गया था, वेंसडे को आई वाज एट मेन कैंपस, और मैं देख रहा था वहां पे जाके, मेमन साहब और मैं गए थे एक काम से, वहाँ आपके में भी गए, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि काश कि ये क्लासेस फिजिकल हो रही होती। ये जो है ना ऑनलाइन है ना, अब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, एक साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं आजकल, कुछ तालीमी निज़ाम का उन्होंने बेड़ा गर्क किया था, और जो रही सही कसर रह गई थी ना तालीमी निज़ाम की, वो इस ऑनलाइन ने बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े नहीं पढ़े, कोई पास होता है कोई फेल होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई फील सॉरी फॉर यू, जो जो लोग आपकी फीस भर रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स, आई फील सॉरी फॉर दैट।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया और आज फिर बता रहा हूँ कि मैं एक ट्रस्ट चलाता रहा हूँ जिसकी वैल्यू 5-6 बिलियन की थी, एम्प्लॉयज के जो फंड होता है उसका, प्रोविडेंट फंड का। और मैंने शायद आपसे ये शेयर भी की थी ये बात कि पहले जो था, अगर कोई आता था उससे लोन लेने के लिए तो उससे मैं पूछता था क्यों लोन ले रहे हो, तो वो कहता था जी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी कर रहा हूँ, घर में कमरा बनाना है, ये बातें होती थी। जब से सरस्वती यूनिवर्सिटी आई थी और एनडी ने ये शुरू किया था अपना स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम, उसके बाद से 9 आउट ऑफ 10 लोग आके ये कहते थे कि जी बच्चे के सेमेस्टर की फीस भरनी है इसलिए हम लोन ले रहे हैं। ये मैं अपना जाती तजर्बा आपको बता रहा हूँ। तो आई नो कि जो पेरेंट्स जो हैं बच्चों की तालीम के लिए किस तरीके से पैसे, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, खुद मेहनत भी करते होंगे, हो सकता है आप खुद मेहनत करके पैसे कमा रहे हो और अपनी फीस दे रहे हो, ये भी मुझे मुमकिन है, बहुत सारे ऐसे हों आप में से, लेकिन मेजोरिटी ऐसी नहीं है, ये भी मुझे अंदाजा है इस चीज का। और उसके बाद भी अगर आप लोग तवज्जो ना दें तो मैं तो सिर्फ आपके वालिदैन के साथ हमदर्दी का इजहार ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। एनीवे, मैं अपनी प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम मैंने, मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको। किसी को कुछ याद है क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? मैं वो प्रेजेंटेशन खोलता हूँ, कोई मुझे याद दिला सकता है जनाब? सर देख के मैं भी याद आ जाए, क्योंकि वो मिड्स के बाद तो ना सब कुछ वो दिमाग में ये आप चल रहा है, बिल्कुल हर सही सर कह सब रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं भी देख के आइडिया हो जाएगा। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि मुझे भी कुछ याद सर नहीं वो आ रहा। हमाद खान की पेटेंट प्रेजेंटेशन चल रही थी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में नहीं, मैंने भी कुछ आपको कराया था एक, मैं जब ट्यूसडे का जो सेशन लास्ट लिया था मैंने, उसमें मैंने शुरू कराया था। जी जवेरी, आप कुछ कह रही सर थी? पेटेंट पेटेंट का पे तो टॉपिक खत्म था। नहीं कर लिया था हमने पेटेंट का तो? प्लेगरिज्म्स कर रहे थे सर शायद। प्लेगरिज्म भी खत्म कर लिया था, वो भी खत्म खत्म हो कर गया चुका था हूँ। वो। सर सर कॉपीराइट का आप बता रहे थे आप। सर आप कॉपीराइट भी कर चुका, टाइम कॉपीराइट लग भी रहा है, फिर खत्म याद कर आ चुका जाएगा हूँ। देख के। सर आप पेटेंट पे कुछ बता रहे थे सर। जी अच्छा, मैं पेटेंट की स्लाइड को ठीक है। प्रेजेंटेशन खोल लेता हूँ, गिव मी अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमाद सर। कौन से हमाद, पहले वाले दूसरे वाले हमाद कैसर या सर हमाद खान? सर मोहम्मद हमाद खान सर लास्ट। मोहम्मद जी, सर मैंने हमाद खान आपको, सर लास्ट टाइम जो। जी 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 सर। जी, मैंने आपको एक इनको पैगाम दिया था, आपके सीआर जी साहब सर। को, कि जी सर। आपको मैं एक और मौका देना चाहता हूँ क्योंकि आपके साथियों ने जो आपकी रेटिंग की थी और मेरी भी जी सर। वही जी वही सर। रेटिंग थी, तो जी आपको सर। एक और कोई दूसरी प्रेजेंटेशन कर लें, तो आपने उसके ऊपर कोई मेरे ख्याल से तवज्जो नहीं दी। नहीं सर, मैंने बताया था सर, वो असल में मिड्स आ गए थे ना सर, तो इस वजह से मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सका था। और बात ये हुई थी, उन्होंने बोला था कि ट्यूसडे को आप दे दीजिएगा। तो ये है कि सर वो आपकी क्लास भी नहीं हुई थी और मिड्स चल रहे थे, नहीं 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 तो मैंने नहीं, बोला एक मिनट एक मिनट कि शायद एक मिनट, आप। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। क्लास जी नहीं हुई सर। थी, मंडे को मैं बैठा रहा, आप में से कोई नहीं आया था, फिर इन्होंने मुझे फोन किया कि जी ट्यूसडे को आप ना करें, इसको आगे कर लें, ठीक है? जी सर। तो ट्यूसडे को जी इसलिए नहीं सर। हुई थी कि इन्होंने आज के लिए कहा था, तो आज मैं सर हमारे पास लिंक नहीं आया था क्लास अटेंड करने का। आज मैं 8 प्रेजेंटेशन लेके बैठा था। मैंने कहा कि हाँ। भाई ये खत्म करें इसको, ताकि आपको नंबर दे के मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो अच्छा सर। उनमें से 8 में से कोई एक भी मौजूद नहीं है इस वक्त। मुझे पता है ये अब्बास हाँ। साहब ने पहले 3 बजे इन्होंने लॉग इन किया था, मैंने इनका नाम देखा था और मैंने कहा ये पहली दफा आए हैं। और उस वक्त एक दो जी। आदमी तजम्मुल भी थे, गालिबन एक और भी था, तो मैंने कहा था कि भाई अभी 3 आदमी है तो जूम का टाइम जाया हो रहा है, तो लेट्स डू इट लेटर ऑन, ये मैंने बात कही थी। जी सर। सर वो तो असल में मिड्स चल रहे थे ना, तो किसी की भी क्लास नहीं हुई थी ना, तो मैंने बोला शायद क्लासेस ना हो,
तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, जब क्लासेस होंगी ना तो जो इंशाल्लाह ताला बात उसके हुई अंदर मैं अपनी थी, आपके प्रेजेंटेशन। चेयरमैन साहब ने जो कहा था मुझसे, उन्होंने कहा था कि जी क्लासेस नॉर्मल चलेंगी, उसका क्योंकि असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, 24 आवर्स का जी टाइम सर। दिया जा रहा है। मैंने तो आपको 36 आवर्स का टाइम दिया है। जी जी सर। अच्छा चले, छोड़े, मैं जी सर। इसलिए भी क्लास करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि भाई आखिरी दिन है, आपके सारे हों, मैं तो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकता हूँ, मैंने खोल ली है। मैं अभी आपसे 3-4 सवाल कर रहा हूँ, जो जो मैंने आपको मिड टर्म दिया था, लेट्स टॉक अबाउट इट। अब तो आप जमा करा चुके हैं ना, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं। एक सवाल जी उसमें सर मैंने आपको बिल्कुल। एटॉमिक एनर्जी वाला दिया था कि एटॉमिक जी एनर्जी से आप सर हमदर्द के बिल्कुल। अंदर एक रिसर्च टीम को लीड कर रहे हैं। ये सबके लिए सवाल है, किसी एक के लिए नहीं है ये। जी सर कि आपको एक बिल्कुल बिल्कुल प्रोजेक्ट सर। मिल गया, ग्रांट मिल गई है, 3 साल की 4 साल की ग्रांट मिल गई है। जी नाउ हाउ सर। वुड यू प्रोसीड, हाउ वुड यू लीड द टीम, किस तरीके से आप करेंगे? अभी मैंने आपके जवाब देखे नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जस्ट वांट टू नो कि आपने सवाल से क्या समझा जी था। सर। सर इस सवाल से ये समझा है कि आपने उसमें जो सिनेरियो क्रिएट किया था वो ये था कि एज अ टीम लीडर के लीड कर रहा हूँ मैं जैसे, तो मुझे जो है वो किस तरह से उसको परफॉर्म करना है। तो सर वो इन शॉर्ट एक एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ मैंने जो लिखा है। तो जी उसमें मैंने यही लिखा है कि सर बेसिकली एज अ टीम लीडर मेरा सबसे पहले जो काम ये होना चाहिए, मेरी विजुअलाइजेशन जो है ना स्ट्रांग होनी चाहिए। वो इस तरह से कि जब मैं टीम मेंबर में काम कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो टीम मैनेजमेंट बैठा लूँ, जो मैनेजमेंट बहुत एक बड़ी चीज़ है किसी भी प्रोग्रेस को कंप्लीट करने के लिए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि मेरी विजुअलाइजेशन ये होनी चाहिए, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे टीम में जो मेंबर्स हैं वो किन किन, मतलब उनको क्या क्या चीज़ की नीड है। दूसरी चीज़ ये कि वो किन किन मतलब उनके अंदर जो है ना क्या क्या क्वालिटीज़ हैं किस किस तरह के काम करने की, तो उनको मैं उस तरह से जो है उनके काम को बांट दूँ। ठीक है। दूसरी चीज ये कि उनके साथ कोलैबोरेट अच्छा रखूं, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी बैठा लूं उनके साथ, ताकि आपस की जो हमारी कम्युनिकेशन लेवल है वो इस तरह की बरकरार रहे कि हम जो है आगे टीम मिलकर एक अच्छी परफॉर्मेंस बनाए। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करूं जिसके थ्रू जो है कोई ऐसी एक्टिविटीज जैसे कोई ऐसी ट्रेनिंग जो मेरे टीम मेंबर्स को जरूरत है वो मैं उनको प्रोवाइड करूं, जिससे हमारे काम में इफेक्टिवनेस आए और एफिशिएंसी हमारे काम की बढ़े। और इस तरह से अगर मैं टीम लीड करूंगा तो मैं अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकता हूं और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है मैं जो पेमेंट है अपनी वो दे सकता हूँ। ये एक एब्स्ट्रैक्ट था जो मैंने लिखा है। अच्छा, लेकिन इसमें आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट लिया है, आपने 2 एस्पेक्ट छोड़ दिए। देखिए, आपको जो प्रोजेक्ट मिला है, काम मिला है ना आपको, ठीक है ना, आपने टीम का सिलेक्शन बिल्कुल जी सही, सर। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, देखना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, किसको क्या असाइन करना है, वो आपने कर लिया। लेकिन इसके किसी भी प्रोजेक्ट के 3 हिस्से होते हैं। एक तो उसके ज़रिए की थ्योरेटिकल वर्किंग होती है ना, कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट आया है, इसका एक बिल्कुल बैकग्राउंड सर। चेक करेंगे आप, जो रिसर्च करने के लिए आपको करना पड़ता है ना। तो बैकग्राउंड चेक आप अलग करेंगे, पूरी जी सर। रिसर्च करेंगे, उसके बाद एक आप उसका एक्सपेरिमेंटल पूरा बताएंगे ना, कि मैंने कौन कौन से इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे कितने फेज, ये भी चलो, जो प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन होती है वो किस तरह बनाते हैं ना, आप लोग तो इंजीनियर है ना, कि जी कोई भी काम अगर सर वो करना है, अपने लेक्चर्स में बताया था। जी है, पहले 6 महीने में हम ये जी सर। करेंगे, 8-10 महीने के अंदर हम अगले 12 महीने एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, यही होगा ना तरीका, ठीक है ना। और टाइमली रिपोर्ट, जी आप सर इसमें जो बिल्कुल। चीज मिस कर रहे हैं, कि जो आपको पैसे दे रहा है उसको इन्फॉर्म करना टाइमली आपकी एक जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। एवरी सर 3 मंथ, एवरी 6 मंथ आप सर उसको ये एक मेंशन प्रोग्रेस किया है रिपोर्ट मैंने। देंगे, आप उसको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजेंगे, हाँ सर ये जनाब आपने मुझे पैसे दिए, मैंने जी यहाँ सर। तक पहुंचा दिया, सर ये मेरे पास मेंशन पैसे किया है खत्म मैंने। हो रहे हैं, मजीद पैसे भेजो, ये होता है ना, ये चीज प्रोजेक्ट के अंदर ना। आप अगर अपनी टीम को तनख्वाह नहीं देंगे, कौन जी काम सर। करेगा जी सर। आपके लिए? तो एज ए लीडर आपको 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 जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही है टीम, उस पर भी नजर रखनी है, जो रिसर्च वर्क करके आपको दे रही है, बैकग्राउंड रिसर्च कर रही है, उस पर भी आपको नजर रखनी है। नंबर 3, जो क्लाइंट है, जिसने आपको काम दिया है, उससे कोऑर्डिनेशन सारी आपकी जिम्मेदारी है। जो आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो फाइनेंस है, उससे आपकी जिम्मेदारी है कि फंड वहां से वहां आए, वहां से आपके पास आए। आपके जो पूरी मैनेजेरियल रोल, या आप ये कह लें लीडरशिप का रोल, ये है कि आपने हर एंगल पे नजर रखनी है। और एंड में ये है कि आपने उससे क्या रिजल्ट क्या निकला, जो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसमें से कितने रिसर्च पेपर बन सकते हैं, ये सारी चीजें। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक केस स्टडी कराई थी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए की कराई थी ना पूरी, उसमें 7 स्टेप बताए थे।
ये बेसिकली मैंने उसी सवाल को, उसी प्रेजेंटेशन को एटॉमिक एनर्जी जी पे सर। डाल के था। ये सिर्फ मैं चेक करना चाह रहा था कि आप में से किसको वो प्रेजेंटेशन याद है। ये सवाल जो है बेसिकली वही स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होने थे जो मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएसए के कराए थे आपको। लेकिन आप जो बात बता रहे हैं ये गलत नहीं है, बिल्कुल आपने लीडरशिप की जो बात की है ये सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन इसमें जो टाइमली रिपोर्टिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी कोई बात बाहर ना निकल जी जाए, सर। अपनी टीम को आपने इस चीज के लिए पाबंद करना है, आपको खुद भी कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, ये सारी चीजें, ठीक है। जी। अब मुझे नहीं पता आप किस और लोगों ने क्या जवाब दिए, लेकिन जी सर। बेसिक जो इंटेंशन थी ना मेरी वो ये थी कि जो मैंने आपको जो केस स्टडी कराई थी ना वो उसके ऊपर मैंने सवाल किया था। सिर्फ यू डिपार्टमेंट ऑफ सर। एनर्जी को मैंने, जी बोले, जी सर। कोई बात करना चाहता है सर इसमें? 2-3 चीजें मैंने मिस की हैं आपको बताने में, लेकिन ये है कि मैंने उसको अपने क्वेश्चन में जो है ना हाईलाइट किया है सर। अच्छा चलिए, एक तो ये हो गया आपका। अच्छा, जी और सर। भी दो सवाल थे, कोई आप छोड़े, कोई और बताए मुझे बाकी दो सवालों में क्या मसला हुआ है। वो तो मैं चेक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा किसने क्या किया और किसने नकल की है किसने नहीं की, ये भी मुझे पता चल जाएगा किसने खुद किया किसने छापा मारा है। जनाब गालिब साहब, यस सर। गालिब साहब जी, बाकी दो सवाल और भी थे, जरा बताइए आप। नहीं सर, कोई इशू नहीं था सर ऐसा। मैं पूछ रहा हूँ, आप इशू तो नहीं था आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या जवाब दिया है, मैं तो जानना चाहता हूँ सिर्फ आपसे। सर सर जो मेमो मेमो था सर उसमें बस थोड़ा सा बताया कि किस तरह हमें उसको डील करना चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए नहीं, मैंने तो सिचुएशन डील करने और के लिए नहीं कहा है, नो नो नो। अब फिर आपने सवाल ही नहीं समझा है। मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि मेमोरेंडम की टाइप्स कितनी है, ठीक है। और आपने एक मेमोरेंडम बना के देना है मुझे यस सर। कि जिसमें आप बताएंगे कि आप एक स्टील प्लांट में काम कर यस रहे हैं, सर। वहां हॉट मेटल स्पिल हो गया, 5 कैजुअलिटीज हो गई, ठीक है। अब उसकी जो जी जी इंक्वायरी हुई, जो रिपोर्ट आई, वो जी। सब कुछ हो गया ना। अब आपने बाकी डिपार्टमेंट्स को बताना है कि जी ये जो एक्सीडेंट हुआ था इससे हमने लेसन क्या लर्न किए, यही है ना उसका सवाल। आपने मेमोरेंडम बनाना है बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए, सबको इन्फॉर्म करने के लिए। देखिए एक यस जगह सर। एक सर वाक्य हुआ मैंने तो सर गॉसिप हो जाती मेमो ना, भी सर अटैच। गॉसिप शुरू हो जाती ना। तो आपने फैक्ट्स बताने हैं कि जी ये हुआ, इससे हमने ये लेसन लर्न किया। सारे डिपार्टमेंट जितने भी और आपके हैं स्टील प्लांट के अंदर, वो यस। एक डिपार्टमेंट तो नहीं होगा ना। चलिए इसको आप उस तरफ ले जाएं, इसको आप पीपल्स स्टील मिल पे ले जाएं आप इसको, कि कास्टिंग के दौरान जो है लेडल से हॉट मेटल स्पिल हो गया है और उससे कैजुअलिटीज हो गई हैं या जख्मी हो गए हैं, लोग जल गए हैं, तो उसको जो इंचार्ज है वहां का वो बताना है उसने बाकी डिपार्टमेंट्स को कि क्या हुआ। दैट वाज द इंटेंशन कि आप मेमोरेंडम लिखना सीखें कि किस तरह इन्फॉर्म करें। पहली बात तो ये कि आप किसको एड्रेस करेंगे इसको, इस मेमोरेंडम को। तो सर मेमोरेंडम की सबसे इंपॉर्टेंट अदर चीज क्या डिपार्टमेंट को होती है? कराना। टू डिसाइड करना ना, किसको लिखना है। यस सर। टू, यस सर। तो इस केस के अंदर किस किस को आप लिखेंगे? सर मैंने जो लिखा था सर, जो अदर डिपार्टमेंट उसमें मेंशन था तो मैंने उसमें उनको ही लिखा था, टू अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टील प्लांट में प्लांट। कितने डिपार्टमेंट होंगे? चलो लेट्स, आप तो पीओ स्टील में काम करके आए हो ना, इंटर्नशिप करके आए नो हो सर ना, कितने मैंने नहीं डिपार्टमेंट करा। होंगे वहां पे आपके अंदाजे से? मोटे मोटे डिपार्टमेंट बताओ सर ना मैंने मुझे, वैसे कौन सर कौन से करी होंगे। नहीं है। यस सर। सर प्रोडक्शन सप्लाई चेन होगी सर, और प्रोडक्शन लाइन होगी। देखो शुरू कहाँ से और होता है, कोई भी आप प्लांट में दाखिल होते हो शुरू क्या होता है, पहले क्या होता है? नंबर वन सर स्टेप क्या होता है? सिक्योरिटी सर होती है ना। यस सर। एंट्रेंस के ऊपर सिक्योरिटी होती है, उसके बाद आपका वास्ता किससे पड़ता है? एडमिनिस्ट्रेशन से पड़ता है आपका वास्ता, ठीक है ना। यस सर। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप हो जाते हो उसके बाद आपका आता है, फिर सारी चीजें शुरू होती हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट आ जाएगा आपका, प्रोक्योरमेंट की जैसे आपने बात की है, सप्लाई चेन की बात की, वो आ जाएंगे, प्रोडक्शन वाले आ जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके जी बाद आ जी जाएंगे वेयर हाउस वाले आ जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे वो सप्लाई चेन का हिस्सा हो जाएगा,
उसके बाद आपके मार्केटिंग वाले आ जाएंगे। ये लूप कंप्लीट होगी ना आपकी 5-6 डिपार्टमेंट। यस सर। तो Yes. आपके जो 2 में होंगे वो सब वो डिपार्टमेंट होंगे। अदर डिपार्टमेंट कहने से बात नहीं बनती कि आप किस किस को लिखेंगे। आप प्रोडक्शन में तो हादसा हुआ है ना, अब आपने जो Yes, अदर sir. डिपार्टमेंट जो आपने लिखा है ना, उसमें आपको कैटेगराइज करना है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना है, आपने Yes, आपने sir, ये वाला सिक्योरिटी को figure. लिखना है, आपने वेयर हाउस वाले को लिखना है, जिन जो उस हादसे में शामिल नहीं थे। और उसके बाद आप ये तो हो जाएगा, उसका बाद आप टॉपिक बताएंगे, सब्जेक्ट मैटर के अंदर आप लिखेंगे ना कि जी द इंसिडेंट ऑफ हॉट मेटल स्पिलेज ऑन सच एंड सच डेट, you know, which resulted in and casualties because of the split। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे पहले पैराग्राफ में ऑन सच एंड सच डेट ये हुआ इस तरह इतनी कैजुअलिटीज होगी। उसके बाद आप लिखेंगे कि क्यों हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी वो बताएगी कि जी कहाँ गलती हुई है, ताकि एक लेसन लर्न आप उनको बता सकें। और उसके बाद सबको आप कहेंगे कि जी ये हमने लेसन लर्न किया और आइंदा फ्यूचर के अंदर जो है इसको एक एसओपी का आप हिस्सा बना लेंगे, अपने एचएससी मैनुअल का हिस्सा बन जाएगा। ये है उसका। अब मैं ये बता, बाकी सब लोग खामोश हैं, पता नहीं किस तरह आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है इस सवाल को। चलें जी, हमाद खान हो गए, गालिब हो गए, ख्वाजा साहब, ख्वाजा तजम्मुल साहब, ख्वाजा तजम्मुल साहब जी सर। जी। सर तीसरे हमजा सवाल, तजम्मुल। ये 2 सवालों की तो बात हो गई, तीसरे की बात बताइए आप। ख्वाजा साहब आर यू देयर? यस सर, आई एम। मैं जी, सर, मैं मुझे आपसे लगा पूछ रहा हूँ ना, हमजा से आपके पूछ रहे मिड टर्म हैं। के हवाले से आपसे पूछ रहा हूँ मैं। यस सर, देखिए, यस मेरा सर, इस वो वक्त आपसे ये आपने बात हमजा का करने का नाम, मेरा नाम मकसद ये। साथ ले लिया ना, तो जी, आपने मेरा और हमजा तजम्मुल का नाम साथ ले लिया था, तो मुझे लगा शायद आप हमजा से पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता यार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं नाम मिलते जुलते ना, एक ख्वाजा तजम्मुल है, एक हमजा तजम्मुल है ना। नो सर, एक ख्वाजा वजाहत, एक हमजा तजम्मुल है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, ख्वाजा वजाहत साहब मौजूद हैं, मैंने नाम देखा था उनका भी। यस सर, यस सर, यस सर, ये मैं हूँ। ख्वाजा साहब आप बताइए तीसरे सवाल के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपसे मैं सर ये तीसरे गुफ्तगू क्यों कर रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड बताऊंगा मैं। ओके सर। सर थर्ड क्वेश्चन में, यानी कि थर्ड क्वेश्चन था बेसिकली वो 3 मेगाटन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के इंस्टॉलेशन के ऊपर बेस करता था। तो उसमें ये था कि हमारी हाई अथॉरिटीज जो थी उन्होंने ये अप्रूव किया हुआ था कि हमारे पास 3 मेगाटन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की इंस्टॉलेशन होनी चाहिए स्टील मिल में भी, पीएसएम जो आपने जो स्पेसिफाई जी किया जी, हुआ था। मैंने आपको तो बिल्कुल लाइव उसके मिसाल ऊपर दी हमने थी। पूरी एक रिक्वेस्ट ऑफ रिक्वेस्ट और प्रपोजल आपने सर, तो बतानी है उस ना। पर हमने बनाया था। यस सर, आरएफक्यू बनाया था हमने उसके ऊपर पूरा जी, बिडिंग के साथ, और ईच एंड एवरीथिंग पे हमने उसको कोड किया था पूरा उसमें कंप्लीटली। नहीं नहीं, देखिए एक मिनट, आपने कोट किया है या आपने मांगा है किसी से, सप्लायर से? सर हमने रिक्वेस्ट प्रपोजल के पूरे पैटर्न को फॉलो करते हुए कि पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स देना, कंपनी की प्रोफाइल देना, उसके बाद फिर बिडिंग के लिए रिक्वेस्ट करना, और ईच एंड एवरीथिंग जो आपने पढ़ाया था ना, वो गुड, उसको पूरा वेरी अप्लाई गुड, करके फिर हमने। वेरी गुड। अच्छा, अब आप देखिए, सारी गुफ्तगू जो मैंने आपसे की है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग से जो बैठे हुए हैं मौजूद उनको क्लियर हो जाए। मकसद मेरा ये है कि जब मैं आपकी मार्किंग करूंगा, चेक करूंगा ना, तो ताकि कल को किसी को ये ना हो कि जी मैंने तो सही किया था। मैंने 3 आदमियों से पूछ के, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो 15-16 और मौजूद हैं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जहन में क्या कॉन्सेप्ट था सवाल पूछते वक्त। और मैंने तो इसकी इजाजत भी दी, अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो मुझसे राब्ता कर सकता है। लेकिन मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया, एक आदमी किसी ने कोई सवाल पूछा था, मैंने उसको बता दिया था कि जी इसको इस तरीके से आप देख लें। देखिए, अब जो मैं आपकी मार्किंग करूंगा ना, वो इसी की बुनियाद पे करूंगा ना जो आपने जवाब लिखे हैं, ठीक है ना। अगर जवाब जो है मेरे जो कॉन्सेप्ट है उससे हटके हैं, तो ऑब्वियसली आपको हर 10 नंबर का एक सवाल है, तो उसमें से उसकी जो स्कोरिंग होगी उसी हिसाब से होगी ना, कि आपने जो कितने। अब एक मिसाल ले लीजिए आप, जैसे मेमोरेंडम की बात हुई, इसके 2 कंपोनेंट हैं। एक तो बड़ा आसान सा कंपोनेंट है कि मेमोरेंडम की टाइप्स कितनी होती है, वो 4-5 टाइप्स जो आप लिख देंगे तो ये तो आपको 2-3 नंबर तो आपके हो गए, ठीक है ना। अब असल चीज है कि जो ड्राफ्ट करना है ना आपको, उसको मुझे देखना है कि आपने 2 का पोर्शन सही किया है, आपने सब्जेक्ट का पोर्शन सही किया है, आपने शुरू कैसे किया है, आपने बॉडी में क्या लिखा है,
आपने क्लोज कैसे किया है, ये चीजें है ना। तो 6-7 नंबर इसके ऊपर है। अगर आपने वहां पे जितने स्टेप मिस करेंगे उतने नंबर कटते चले जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से मैं मार्किंग करूंगा, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। अब ये Yes, जैसे sir. आपने बताया ना कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मैंने आपको एक बुनियादी फर्क बताया था कि प्राइवेट में पब्लिक में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। प्राइवेट वाले जो है कोटेशन डायरेक्ट मांग लेते हैं, उनको कोई पूछने वाला, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो होता है, जैसे पीओसी की मैंने मिसाल दी, वो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको एक सर्टेन एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है कि अगर वो सिविल वर्क भी कराएंगे तो इंजीनियरिंग काउंसिल के उसूलों के मुताबिक कराएंगे, अगर वो खरीदेंगे तो पेपरा रूल के हिसाब से खरीदेंगे, ये सारी चीजें होती है ना। तो इसीलिए रिक्वेस्ट प्रपोजल के मैंने स्टेप्स आपको बताए थे, वो आपसे करवाने थे। तो जिन लोगों ने किए हैं दे विल स्कोर वेल, जिन्होंने नहीं किए हैं तो फिर वो उसके उसी हिसाब से होगा। तो अब बात ये है कि मेरा तो टाइम खत्म हो रहा है जूम का, ये मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ आज। अब नेक्स्ट उसमें कोई अगर नहीं आया तो मेरे 4 लेक्चर रहते हैं, ईमानदारी की बात है। बस मेरे पास तो मैटर खत्म हो गया आपको पढ़ाने के लिए। अब तो ये मैं दूसरे असाइनमेंट आपसे करवाने हैं मैंने, क्योंकि आपके 20 नंबर के जो आपके असाइनमेंट हैं अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ, तो बाकी 2 मैं कैसे कराऊंगा, मैं तो इस पे परेशान हूँ। ये मिड टर्म तो आपके हो गए, फाइनल से पहले मुझे 2 असाइनमेंट आपके और कराने हैं। अगर इसको मैं 6 या 7 नंबर का आपकी प्रेजेंटेशन को दे दूं, तो बाकी उसके अलावा 13 नंबर के मुझे असाइनमेंट कराने हैं ना। ये तो मैं नहीं कर सकता कि एक असाइनमेंट के ऊपर आपको 20 नंबर में से मार्किंग कर दूं। इसमें तो फिर ये मतलब ख्वाजा साहब और हम्माद कैसर और दूसरे जो है अरसलान वगैरह, जिन्होंने 5-5 स्कोर किए हैं, ये तो 20 के 20 नंबर ले जाएंगे पूरे, बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। तो मुझे और असाइनमेंट कराने तक दूसरों को मौका देने के लिए कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। क्या बात है, आज आप लोगों पे वो कहते हैं ना कि ठीक है सर। ऐसी खामोशी तारी कि जैसे सरों पे परिंदे बैठे हैं, अगर आप बोलेंगे तो परिंदे उड़ जाएंगे, वो कैफियत हुई हुई, क्या चक्कर क्या है। सर, जिन्होंने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया, आप उनको एक लास्ट वार्निंग दे दीजिए। मैं तो देख चुका हूँ भाई, तो जो मेरे परे मैं जो आप मेरी बात नहीं समझ रहे। काश कि आप 2 मिनट को मेरी जगह आगे सोच लें। मैं तो मौका देना चाहता हूँ, मौके पे मौका दिए चले जा रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि देखो, याद रखो जिंदगी में अगर आप अपने साथ सिंसियर नहीं हो ना, कोई और आपके साथ सिंसियर नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें जो नौकरी में एक चीज सिखाई थी हमारे सीनियर्स ने, वो सिखाई थी कि तुम्हारी लॉयल्टी पहली जो होती है ना, तुम्हारे अपनी बीवी बच्चों की तरफ है, तुम्हारे वालिदैन की तरफ है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो लिहाजा जब तुम नौकरी पे आओ और नौकरी से जाओ तो इस तरह काम करो कि वापस सही सलामत उनके पास पहुंच जाओ। ये हमें पहला सबक सिखाया गया था। आप अगर अपने साथ के साथ आप सिंसियर नहीं है, कोई और आपके साथ सिंसियर नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जिंदगी का उसूल है। जिंदगी बहुत तल्ख है, बहुत बेरहम होती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी आप मजे कर रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में, आपको अंदाजा नहीं है कि जिंदगी है क्या, क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्या होता है। अगर आप ये असाइनमेंट आपको आपके बॉस ने दिया होता ना, और आप उसको इतना डिले कर रहे होते, बखुदा अब तक आप कंपनी से बाहर हो। ये तो डेडलाइन जो दी जाती है उससे पहले करके देना होता है काम। अगर आपने डेडलाइन से डिले कर दिया विदाउट एनी रीजन, तो फिर आपका कोई स्कोप नहीं रहता है। मुझे कोई शौक नहीं है कि आप लोगों को प्रेशराइज करूं या करूं। मैं तो सिर्फ चाह रहा हूं आपको आने वाले कल के लिए तैयार कर दूं, कल आपके साथ क्या होना है जब आप निकलेंगे ना, नौकरी की तलाश में जाएंगे। अभी मैं आपसे बात करूंगा ये सीवी बनाने के ऊपर, इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं, ये मेरा आपके साथ ये काश कि मुझे फिजिकली आपके साथ ही करने का मौका मिलता। अल्लाह करे कि ये क्लासेस खुल जाएं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन देके एक आप ही में से इंटरव्यू पैनल बनाऊं, लोग कैंडिडेट आए, उनसे कैसे सवाल करने हैं, आपने कैसे जवाब देने हैं, ड्रेसिंग के हवाले से इंटरव्यू के लिए कैसे ड्रेस किया जाता है, गुफ्तगू कैसे की जाती है, मतलब अपने आप को प्रेजेंटेशन। जिंदगी जो है ना, अपनी मार्केटिंग का नाम है। अगर आप अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते, कोई और आपको मार्केट नहीं करेगा। अगर आपके जहन में ये है ना कि फलाने दारे का एमडी मेरे चाचे का दोस्त है, मामे का दोस्त है, हो जाएगा, भले आपको एंट्री मिल जाए उसके किसी के कहने पे, लेकिन उसके बाद आपको अपने कदमों पे खड़ा होना था, खुद सर्वाइव करना। अगर आप वो नहीं करेंगे तो यू विल बी आउट, आपको पता चल जाएगा।
ये मेरा मकसद है सारा कुछ करने का आपके साथ, आपको तैयारी कराने का, क्योंकि ये जो बातें मैं थ्योरी की बता रहा हूँ ना, जो किताबें उन्होंने दी हैं HEC ने लिख के, वो किताब आपके काम नहीं आनी है। उस किताब में जो लिखा हुआ वो आपके काम नहीं आए। जो कल आपका इंतजार कर रहा है ना, आने वाले कल में जो आपके लिए इंतजार हो रहा है ना, जो लोग लेके छुरियां करके तेज बैठे हुए ना, उस वक्त आपको पता चलेगा। आप अपने वालिद की कंपनी में भी अगर काम करेंगे ना, आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ये अगर आपके वालिद की अपनी कंपनी है और आप जाके उसको ज्वाइन करेंगे ना, यू विल फेस दीज प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट। हर चीज के लिए इंसान को तैयार होना पड़ता है। अगर आप नहीं तैयार होंगे तो फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जनाब, मेरा जूम का टाइम खत्म हो रहा है, उसके बाद जी मेरा सर। फोन खराब हो गया है। यस अब सर। आपसे जो मंडे को मुलाकात होगी, ठीक है ना। और मैं तो अब अपने जो 4 वो करने और असाइनमेंट में सोच रहा हूँ, असाइनमेंट सोच के मैं पहले डायरेक्ट नहीं दूंगा, आई विल शेयर इट विद योर CR, और वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। कोई ऐसा काम नहीं देना चाह रहा कि जिसमें आप बाद में कहेंगे जी हमें करना तो आधो नहीं है। ये तो मुझे अंदाजा है कि आधे इंटरेस्टेड है पढ़ने में, आधे नहीं है। तो जिन आधों ने करना है कम से कम वो तो कर लेना उसको। ठीक है, ओके ओके सर। ओके जी, खुदा हाफिज। यस सर। ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।